जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आर डी जे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 का राशिफल लेकर। यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके प्रेम संबंध, लव लाइफ, आपकी संतान, आपके पारिवारिक सुख, आपकी विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, छात्रों की पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेरोजगार लोगों के लिए क्या स्थिति रहेगी, किसान भाइयों के लिए क्या स्थिति है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा और जो गृहिणी है, घर की कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए यह साल कैसा रहेगा। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे मंथली राशिफल के भी वीडियो आते हैं जो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के दिमाग में अभी एक हवा बन रहा होगा कि भाई शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है वृश्चिक राशि वाले जातकों पर 17 जनवरी से। तो फिर ये साल तो आपके लिए खराब हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहां पर हर चीज की प्रामाणिकता देंगे, आपको हर चीज ग्रहों की स्थिति के अनुसार सिद्ध करके बताएंगे कि यह साल आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, तो आप समझें, आप ऐसे ही सुनी हुई बातों पर विश्वास ना करें। देखिए, यह बात सही है कि शनि देव के द्वारा वृश्चिक राशि वाले जातकों पर के ऊपर ढैया की शुरुआत हो जाएगी जनवरी से और जो 2.5 साल तक रहेगी, लगभग 2025 तक। लेकिन शनि देव यहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे और बहुत शुभ पावरफुल स्थिति हो जाएगी। शनि ढैया के साथ यहां पर शनि देव शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। तो इसलिए इस ढैया का प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा तकलीफ या समस्या के मामले में, क्योंकि शनि देव क्रूर ग्रह तो है लेकिन पापी नहीं है। अपनी राशिगत स्थिति के अनुसार यह पापी नहीं है, शुभ स्थिति में है। हाँ, अपने स्वभाव की क्रूरता के कारण थोड़ा सा प्रभाव जरूर देंगे, लेकिन जिस तरह से ढैया की तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो आपको नहीं मिल रही है, बल्कि आपको शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग के लाभ मिलेंगे। अब आप समझें कि आपको किस तरह से लाभ मिलेंगे, क्या होगा। देखिए, शनि देव चौथे भाव में पावरफुल हो गए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं और पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में चौथे भाव से संबंधित सभी कार्यों में ये आपके लिए महाराजयोग कारक स्थिति हो गई। छात्रों का पढ़ाई के प्रति फोकस, डेडिकेशन बढ़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। जिस जातक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिस जातक ने जिम्मेदारी ले ली, वो अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में सर्वोच्च ला कर देगा, ये निश्चित है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जो स्ट्रेस दे रहे हैं, वो ढैया देगी और जो परिणाम आएंगे वो पंच महापुरुष राजयोग देगा शशक नामक शनि के द्वारा। तो इसलिए ये योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि फोकस है, डेडिकेशन है, मेहनत है और परिणाम बेहतर आ रहे हैं। दूसरा, ये माता की आयु के लिए, माता की तरक्की के लिए, माता की सेहत के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहां पर शनिदेव बनाएंगे। माता को लाभ होगा, माता का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, माता का पूरा सहयोग मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा वृश्चिक राशि वाले जातकों को। तो उस हिसाब से बहुत, और परिवार का सुख, घर का सुख यहां पर शनिदेव दे रहे हैं। मतलब इस समय जो शनिदेव की जो एनर्जी होगी वो उन लोगों को भी घर पर खींचने का काम करेगी जो घर से दूर रह रहे हैं, घर से बाहर हैं, दूसरे शहर में है, विदेश में है,
उनकी भी संभावनाएं बनेंगी कि वो एक बहुत अच्छा समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ, माता के साथ अपने जन्म स्थान पर आकर व्यतीत करें। तो उस हिसाब से भी यह स्थिति बहुत शानदार बनेगी। तीसरा, शनि देव कंस्ट्रक्शन के कारक ग्रह हैं। जमीन के नीचे के जो पदार्थ होते हैं, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, उन सब के कारक ग्रह हैं। और उसमें से आधी से ज्यादा चीजें कंस्ट्रक्शन में, घर में लगती हैं। जमीन के नीचे के पदार्थों से लोहा लगता है, पत्थर लगता है, सीमेंट लगती है। तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन के बहुत बड़े कारक ग्रह हो जाते हैं। और चौथा भाव जमीन और भूमि का है। तो ऐसी स्थिति में शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग आपको घर का सुख दे रहा है। 2023 में आपके घर से संबंधित जो भी सपने हैं उनको पूरा कर रहा है, उनको पूरा कर रहा है। यदि आपने कोई भी सेविंग कर रखी है, थोड़ा भी अगर आपके माइंड में विचार आ रहा है कि आपको अपना एक और घर बनाना चाहिए, अपना पहला घर बनाना चाहिए, अपना लग्जरी घर बनाना चाहिए, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या घर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके पूरे योग आपके 2023 में बन रहे हैं। आपको घर के सुख से लाभ दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, धन लाभ दे रहा है। और जो लोग रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो डेवलपर हैं, उनके लिए तो, बिल्डर है मतलब, उनके लिए तो महाराज योग बना रहा है ये शनि। तो काय की ढैया। दूसरा, यहां पर शनिदेव शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। जो लोग भी स्कूल, कॉलेज जो भी चलाते हैं, या किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हो, चाहे योगा ही क्यों ना सिखाते हो, चाहे डांस ही क्यों ना सिखाते हो, कोई भी अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट से, उस शिक्षा के विभाग से आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयां और तरक्की शनिदेव दे रहे हैं। चौथा, जितने भी लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या होम रेमेडीज, होम कंफर्ट से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, रेस्टोरेंट, होटल, कंफर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह आदि, इसके जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए महायोग कारक स्थिति बनाएंगे 2023 में शनिदेव, क्योंकि शशक नामक पंच महापुरुष राजयोग है। और कहीं ना कहीं जो नर्स हैं, जो मातृत्व की भावना से या बच्चों की केयर करती हैं, मातृत्व की भावना से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, उसमें लाभ देंगे। और आपके भौतिक सुखों का आनंद देंगे। आपको भौतिक सुखों से जुड़ी हुई सारी कंफर्ट की चीजें यहां पर शनिदेव दे रहे हैं। तो कहां से शनिदेव खराब है? हाँ, अब थोड़ा सा ये भी समझ ले कि कहां से खराब है, इसको भी बता दूं। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी रोग, शत्रु, ऋण के स्थान पर। सातवीं दृष्टि होगी उनकी आपके कार्य क्षेत्र पर, कर्म भाव पर। और 10वीं दृष्टि होगी आपकी राशि पर। तो जो भी भौतिक सुख आपको दे रहे हैं, उसके लिए अगर आपने ऋण लिया है तो वहां से आपको स्ट्रेस देंगे। जो भी आपको कंफर्ट दे रहे हैं, उसके लिए यदि आप अपने कर्म को छोड़ते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन में तो आदमी तभी जाता है ना जब आलसी हो जाता है, या कर्म की को टालने लगता है, काम को, आज के काम को कल पर या परसों पर, तो फिर आपको स्ट्रेस देने लगेंगे। ये है ढैया का प्रभाव। क्योंकि एक तरफ तो आपके कंफर्ट जोन को बढ़ा रहे हैं, आरामदायक स्थिति को बढ़ा रहे हैं, मातृत्व सुख को बढ़ा रहे हैं, ऐसो आराम को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप को कर्म को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि कर्म पर उनकी दृष्टि है। इसलिए कर्म क्षेत्र को लेकर आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आज के काम को कल पर टालने लगेंगे। इसलिए वो ढैया आपको स्ट्रेस देने लगेगी आपके कर्म से, क्योंकि जब काम आप प्रॉपर समय पर नहीं करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और शनि की दृष्टि चिंताएं भी देती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेंगी, जिम्मेदारी भी बनेंगी, और काम समय पर पूरा होगा नहीं, तो ये स्ट्रेस वाली स्थिति हो गई, क्योंकि आपकी राशि को भी देख रहे हैं। और कर्जा ले रहे हैं तो फिर यहाँ कर्जे से दिक्कत दे रहे हैं। कोई भी कंफर्ट में जाने के लिए, घर लेने के लिए यदि आपने कर्जा लिया है तो उस कर्जे का स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ेगा, ये बात भी सत्य है। इसलिए बहुत ज्यादा
अच्छी स्थिति भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा योग कारक स्थिति भी बन रही है शनि के द्वारा इस साल 2023 में। इसलिए ढैया से घबराए नहीं, कर्मशील रहें, किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी शनिदेव निश्चित तौर पर नहीं देंगे। अब देखिए बाकी ग्रहों को समझे कि कितने राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए राहु देव को छठे भाव में बैठा हुआ राहु सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। किस मामले में? शत्रुओं का दमन करने, शत्रुओं को हराने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा योग कारक होता है, क्योंकि राहु क्लेवर माइंड है। और ये आपकी राशि जो है वृश्चिक, उसी के स्वामी ग्रह मंगल की दूसरी राशि है जिसमें राहु बैठा है। तो ऐसी स्थिति में ये राहु आपको ऐसे थॉट्स देगा, ऐसे विचार देगा, ऐसे आइडिया आपके पास आएंगे कि आप ऐसी रणनीति बनाएंगे। मतलब ये कहते हैं ना, शतरंज के खेल का माहिर हो जाता है ऐसा खिलाड़ी जिसका राहु छठे भाव में हो और लगन या राशि स्वामी से संबंध कर ले। तो राशि स्वामी की राशि में बैठा है, तो ये राहु आपको राजनीति का, शतरंज का चाणक्य बनाता है। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी शत्रु हो, कैसी भी समस्या हो, ये क्लेवर राहु आपको समस्या से निकाल लेगा और शत्रु को खत्म कर देगा। वो वैसे ही हार मान जाएंगे, भागने लगेंगे आपसे। कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको अकेला विजेता बना देगा जी। मतलब ऐसी स्थिति ला देगा कि आपके आसपास ही कोई नहीं भटक रहा, आप उस पोजीशन पे आ गए कंपटीशन में। इस योग के मायने समझ रहे हैं आप? ऐसी स्थिति में यदि आप छात्र हैं तो आपको किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज या शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, एग्जाम के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत शानदार नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उसमें इंटरव्यू वगैरह आपका शानदार जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं है आपके आसपास। तो मतलब जो आपके सामने वाली दुकान वाला है वो समझ लो, पहले आपके ग्राहक उसकी दुकान पर जाते थे, अब वो मक्खी मार रहा है, उसके ग्राहक भी आपके पास आ रहे हैं। ये स्थिति राहु बना देगा। लेकिन राहु की एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है, राहु ऐसे ही नहीं बना देता है। यहां पर राहु आपको क्लेवर माइंड बनाता है, जैसा मैंने कहा शतरंज का खिलाड़ी बनाता है। इंटरव्यू आपका नो डाउट बहुत शानदार जाएगा, लेकिन आप अपनी बातों से, अपनी प्रेजेंटेशन से, इंटरव्यू देने की कला से, अपनी किसी ऐसी युक्ति से उस सामने वाले को प्रभावित कर देंगे या मोहित कर देंगे कि उसको आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये स्थिति बनाएगा, क्योंकि राहु शॉर्टकट अपनाता है, राहु क्लेवर माइंड है। ये रणनीति ऐसी बनाता है कि जिसके विफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि इसको सिर्फ जीतना आता है, ये सिर्फ अचीव करना चाहता है। ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने वाला ग्रह है, उसका जुनून दे देता है, उसकी ताकत बढ़ाता है। यहां से राहु दसम भाव को देखता है, तो दसम भाव को जब भी राहु देखता है बहुत योग कारक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फेम, बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा नाम देता है। दसम भाव से एक तरह से सेलिब्रिटी बनाता है। तो ये राहु बहुत पावरफुल हो गया ऐसी स्थिति में। आप मतलब कुछ अपने व्यापार में कर देंगे, ऐसा कुछ ऑफर ला देंगे, ऐसी कोई स्कीम ला देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि भाई जिससे आपका कंपटीशन था उसके ग्राहक भी उल्टे आपके पास आ गए। आपके शत्रु, आपके विरोधी ने आपके लिए गड्ढा खोदा और वो खुद उस गड्ढे में जाकर गिर गया। वो सिचुएशन राहु ला कर दे देगा। लेकिन क्या छठे भाव का राहु हर स्थिति में लाभकारी होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होती है। राहु कारक है कारावास का, लीगल समस्याओं का, पुलिस का। तो वहां से समस्याएं दे देगा। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर सिचुएशन को इतना खराब करते हैं कि वो लीगल प्रोसेस तक पहुंच जाए, तो ये राहु बहुत खराब है। आपको थाने के, पुलिस के, हॉस्पिटल की चक्कर लगवा देगा 12वें भाव को देख रहा है तो।
लेकिन आप अपना गेम इस तरह से खेल रहे हैं, शतरंज के एक खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं, तो ये राहु आपको निश्चित तौर पर सफलता देगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है। अधीनस्थ कर्मचारी, ये छठा भाव अधीनस्थ कर्मचारियों का होता है, तो अधीनस्थ कर्मचारियों से किस तरह से काम निकलवाना है, किस तरह से काम लेना है, किस तरह से उनके सहयोग से आप अपने व्यापार को, अपने काम को सर्वोच्च लेवल पर ले जा सकते हो, ये ताकत यहाँ का बैठा हुआ राहु देता है। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उनको बहुत तगड़ा लाभ अधीनस्थ कर्मचारियों से देगा, लेकिन उनका शोषण भी करवा देगा, ये दिक्कत है। तो बाद में हो सकता है आपको अपने कर्मचारियों की किसी स्ट्राइक का सामना करना पड़े, यूनियन का सामना करना पड़े, वो स्थिति भी बना देता है। तो इसलिए शोषण नहीं करना है। हाँ, अगर उनसे आपको लाभ मिल रहा है तो उस लाभ की वैल्यू अगर आपने अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने वर्कर को, अपने काम करने नीचे काम करने वाले नौकर चाकरों को दे दी, तो ये राहु आपको सर्वोच्च पर ले जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कर्म भाव को देख रहा है, राजयोग बना देता है। तो बहुत बड़ी ताकत दे देगा आपको कि आप भी लाभ कमाएं, आप भी पैसा कमाएं, और साथ में आप अधीनस्थ कर्मचारियों को भी सपोर्ट दें, तो ये बहुत बड़ी ताकत बन गई। और लेकिन यदि आप उनका शोषण करेंगे तो आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर राहु है, राहु तो उनको भी भड़काएगा। ठीक है, तो वो स्ट्राइक कर देंगे, वो विरोध कर देंगे, दिक्कतें आ जाएंगी। और अपने शत्रु विरोधियों से आपको जिस तरह से भी काम करके, मतलब जिस तरह से भी लाभ प्राप्त करना है आप कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े पर ना उतरे, वाद विवाद पर ना उतरे। मंगल की राशि है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा जी राहु। वैसे आप कितनी भी स्कीम बना लें, कितना भी आप डिप्लोमेटिक वे में चीजों को हैंडल कर लें, उससे आपको निश्चित तौर पर ये राहु लाभ देगा। इसलिए छठे भाव के राहु को बहुत शानदार कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं होती है कि राहु छठे भाव में 30 अक्टूबर तक है, बात और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर गुरु छठे भाव में आ जाएंगे। गुरु आपके धन भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। गुरु देव 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके राहु के साथ छठे भाव में आ जाएंगे, और गुरु और राहु का गुरु चांडाल दोष बनेगा। अब ये गुरु चांडाल दोष जो है, इसमें क्या करता है, राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, उसको हाईजैक कर लेता है। और गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुद्धि स्थान का स्वामी है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, उसको हाईजैक कर लेता है। अब गुरु है लॉ, गुरु है रूल एंड रेगुलेशन। अब गुरु चाहेगा कि जो भी काम करें वो नियम के अनुसार करें, रेगुलेशन के अनुसार करें, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार करें, जो जिसके जो लॉ है, प्रोसेस है, उसको फॉलो करके करें। और राहु कहेगा नहीं, काम होगा तो मेरी शर्तों के अनुसार होगा। और काम को अचीव करने के लिए यदि साम दाम दंड वेद सब कुछ अपनाने हैं, तो वो भी मैं अपनाऊंगा। इसलिए ये राहु बहुत खराब है अगर हम देखें आज से 100 साल पहले या पुराने जमाने की बात करें तो। लेकिन मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा राहु की कैरेक्टरिस्टिक को, लेकिन आज के कलयुग में हर इंसान राहु के प्रभाव से ही काम कर रहा है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने काम को निकालने के लिए साम दाम दंड वेद सब कुछ अपनाता है। राहु इस प्रवृत्ति को बढ़ाता है गुरु चांडाल दोष में, और गुरु के विवेक को, गुरु के लॉ को वो खत्म करने की कोशिश करता है। इसलिए यहां पर ये गुरु चांडाल दोष लीगल समस्याओं में फंसाने का काम करता है। इससे बचना है, क्योंकि आपके लॉ को तोड़वाएगा राहु गुरु के द्वारा। अब ये लीगल समस्याएं धन को लेकर ज्यादा क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि गुरु जो है धन भाव का स्वामी है। संतान को लेकर कोई लीगल समस्या हो सकती है, संतान के कारण कोई लीगल समस्या हो सकती है, या फिर लीगल नहीं कहें तो एक ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है संतान को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, लव लाइफ में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है।
आप अपने लवर का या लवर आपके गुणों को ना पहचान के आपके अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान दे, जिसके कारण आपके रिश्तों में अविश्वास की भावना पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़े की नौबत ज़्यादा आ जाए रिश्तों में, चाहे वो संतान के साथ हो, चाहे प्रेमी के साथ हो, और चाहे कुटुंब के व्यक्तियों के साथ हो। उस समस्या को बढ़ाने वाला काम ये गुरु चांडाल दोष करता है। तो 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय जो रहेगा वो प्रेम संबंधों के मामले में, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में काफी उतार चढ़ाव लाएगा। कई तरह के वाद विवाद होंगे प्रेमी से, लवर से, कभी रिश्ते बनेंगे, कभी खराब होंगे। यही स्थिति संतान को लेकर होगी, कभी संतान आपकी सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी, वो अपनी मनमानी करेगी, जिद्दी हो जाएगी, आपकी सुनेगी ही नहीं, अपने अनुसार काम करना चाहेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी संतान के साथ भी क्रिएट होंगी, और ऐसा कुटुंब के सदस्यों के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति ये गुरु चांडाल दोष उत्पन्न करेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव अवेलेबिलिटी के लिए, इंटरव्यू के लिए, शत्रुओं को परास्त करने के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, नाम, प्रसिद्धि, समृद्धि देने के लिए ये गुरु चांडाल दोष लाभकारी है, ये खराब नहीं है। क्योंकि हाँ, लेकिन राहु की सीमा पर लिमिट लगाकर चलना जरूरी है। सीमा की अति करेंगे तो समस्याएं हैं। बस लीगल समस्याओं में नहीं है तो ये राहु आपको बहुत बड़े लाभ दे रहा है। छठे भाव का राहु गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाकर भी आपके लिए बहुत सारी लाभकारी स्थितियां बना रहा है। ठीक है, ये पंचम भाव रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट का होता है। अब इसका स्वामी गुरु के साथ, राहु के साथ बैठ गया तो ये जो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय आपको रिस्क कम लेनी है, और खास तौर पर कर्जा लेकर रिस्क तो लेनी नहीं है, क्योंकि ये रोग, ऋण और कर्जे के स्थान पर बैठा हुआ है। तो यदि आप व्यापार में रिस्क लेकर पैसा लगा रहे हो, कर्जा लेकर लगा रहे हैं समय अंतराल में, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपका कर्जा बढ़ सकता है। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि खेलते हैं, उसमें भी रिस्क होती है, तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो रिस्क लेने वाले सेक्टर से आपको लाभ देने की संभावनाएं भी बनाता है, क्योंकि अपने से द्वितीय है गुरु। लेकिन राहु आपके लोभ और लालच को बढ़ाकर उसमें फंसाने का काम भी करता है। तो मैं बार बार एक शब्द जरूर बोलूंगा कि यदि आप लिमिट लगाकर राहु का इस्तेमाल करते हैं तो राहु बहुत ज्यादा सफलताएं देता है। राहु के बाद झांसे में नहीं फंसना है। राहु लोभ लालच को इतना बढ़ाता है कि आप उसकी लिमिट नहीं समझ पाते हैं। एक बार प्रॉफिट होगा, आप और ज्यादा लोभ में आ जाएंगे, और ज्यादा लालच में आ जाएंगे, और फिर राहु अपना गेम खेल देता है। तो यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ज्यादा लालच में ना बढ़े, प्रॉफिट भी नो डाउट राहु देगा। ठीक है, तो इस तरह से राहु, अब देखिए ये तो राहु की बात हुई। गुरु जो अप्रैल तक, 22 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये बहुत स्ट्रांग योग बना रहा है। माता बहनों के संतान सुख के योग बना रहा है। जिन माता बहनों की संतान नहीं, उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, संतान को कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, संतान का नाम रोशन हो सकता है, संतान इंडिविजुअल अपनी कोई आइडेंटिटी, पहचान बनाने में सक्षम हो सकता है। यदि आपको संतान को लेकर कोई कंसर्न है, चिंता है, परेशानी है, तो वो अप्रैल तक दूर हो जाएंगी। अप्रैल तक संतान को तरक्की के बहुत तगड़े योग बन रहे हैं, और छात्रों को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। अप्रैल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है, लेकिन एकेडमिक एजुकेशन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति यहां पर बनती हुई ये गुरुदेव बनाते हैं। तो ये मान लें कि अप्रैल तक का समय तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अप्रैल के बाद राहु की एनर्जी के साथ आपको बहुत बड़ी उपलब्धियां, लाभ भी मिल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी सीमाओं को समझकर आपको काम करना पड़ेगा, तभी लाभ मिल रहे हैं, वरना चिंता वाला काम ये राहु बना देता है लीगल समस्याओं को लेकर। ठीक है, केतु आपका 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तो 12वें भाव का केतु बहुत अच्छा होता है। ये अलौकिक ज्ञान से, अलौकिक ताकत से, मेडिटेशन, योगा, स्वाध्याय के द्वारा भगवान से, ब्रह्मांड की ताकत से या नेचर की ताकतों से आपको जोड़ता है, और आपको अद्भुत शक्ति देता है, आपका सिक्स्थ सेंस डेवलप करता है।
ये रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है ये राहु केतु। तो केतु की स्थिति तो शानदार बनी हुई है। ऐसी स्थिति आपकी इन 4 ग्रहों के द्वारा रहेगी, लेकिन दूसरे ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यदि हम बात करें मंगल देव की, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी ही सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह होता है। यदि राशि स्वामी मजबूत होता है तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी सस्टेन नहीं रहती है। समस्या आई, राशि स्वामी पावरफुल, आपको पता भी नहीं चलेगा समस्या कब आई और कब उस चली गई, कब आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया, कब आप उस परेशानी से बाहर निकल आए। तो ये ताकत होती है राशि स्वामी की। राशि स्वामी आपको बल देता है, आपको तरक्की देता है, आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता देता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए राशि स्वामी का पावरफुल होना निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्थिति बनाएगा। तो कब राशि स्वामी पावरफुल हो रहा है? देखिए, राशि स्वामी बहुत पावरफुल है आपका 10 मई से लेकर 3 अक्टूबर तक। मतलब 10 मई से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय राशि स्वामी बहुत मजबूती से दिखा रहा है। मतलब इस समय आपके मोस्टली डिसीजन अच्छे निकलेंगे, आपके कार्य सही होंगे। कोई समस्या है तो उसका आप चुनौती उसका सामना अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो ये जो मंगल है वो शनि की ताकत को भी बल दे रहा है, राहु और गुरु की ताकत को भी बल दे रहा है। इसलिए ओवरऑल इसके प्रभाव से परिणाम शानदार मिलेंगे आपको। दूसरा, और एक और शानदार समय होगा जब मंगल पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, वो होगा आपका 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक का समय। तो 16 नवंबर से दिसंबर अंत तक मान लो आप, ये समय भी बहुत योग कारक रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं, किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। ठीक है, आपके डिसीजन बहुत शानदार रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की, क्योंकि सूर्यदेव वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं। तो सूर्यदेव जितने पावरफुल होंगे, कर्म उतने ही सिद्ध हो जाते हैं, कर्म उतने ही सफल हो जाते हैं, और आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का निश्चित तौर पर सॉलिड लाभ मिल जाता है। तो देखिए, सूर्यदेव बहुत पावरफुल होंगे, खास तौर पर 17 अगस्त से लेकर 17 अक्टूबर तक बहुत पावरफुल होंगे। मतलब, और मैं 17 अगस्त भी गलत बोल रहा हूं, 17 जुलाई से मान लो, 17 जुलाई से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय सूर्यदेव बहुत पावरफुल होंगे, बहुत शानदार योग बनाएंगे। मतलब आपने अगर इस समय मिट्टी को भी छुआ तो वो सोना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म आपका सफल हो रहा है। आपका कोई सरकारी काम है, राष्ट्रीय कोई काम है, बड़े अधिकारी से कोई काम है, बॉस के साथ काम है, आपका कोई अप्रेजल होना है, हाइक होनी है, सैलरी बढ़ोतरी होनी है, हर क्षेत्र में आपको यह सूर्य लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि कर्म सफल हो रहे हैं। एक और अच्छी स्थिति बनेगी 16 दिसंबर से दिसंबर अंत तक, और एक और अच्छी स्थिति में आएंगे 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहने हैं। इस समय सूर्यदेव बहुत शुभ परिणाम आपको देंगे। ठीक है, यदि हम बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, रिलेशनशिप के कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव का पावरफुल होना प्लेजर देता है, खुशियां देता है, रिश्तों से, प्रेम संबंध से, दाम्पत्य जीवन से, और आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान के स्वामी ग्रह भी हैं, और साथ में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो विदेश जाने के भी मौके बनाएंगे ये, विदेश यात्राएं, विदेश सेटलमेंट, फॉरेन में जाकर काम करना, ठीक है, एमएनसी कंपनियों में काम करना, विदेशी संस्थानों के लिए काम करना, इन सब के भी लाभ शुक्रदेव के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो शुक्रदेव कब कब बहुत योग कारक स्थिति में आपके लिए रहेंगे? देखिए, एक तो 15 फरवरी से 12 मार्च तक का जो समय होगा, ये बहुत शानदार है प्रेम संबंध के लिए, लव लाइफ के लिए।
यदि प्रेमी रूठा है, नाराज हो गया है, या अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छे रिलेशन बनाने हैं, आप किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं, या किसी को कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो सबके लिए और संतान के लिए भी और रिश्तों के लिए भी ये गोल्डन पीरियड होगा। किसी भी रूठे हुए को मनाना है तो ये आपके लिए शानदार समय रहेगा। फिर आपके लिए माल्लव योग बनाकर शुक्रदेव बहुत पावरफुल होंगे 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में। ये समय जो होगा ना, ये व्यापार में आपके व्यवहार से, आपके रिलेशनशिप से आपको अद्भुत लाभ देगा, बहुत तगड़े लाभ देगा, बहुत कोई तगड़े एग्रीमेंट होंगे, पार्टनर से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जीवन साथी से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, शादी के योग बनेंगे, जो अविवाहित है शादी करना चाहते हैं उनके शादी के योग बनेंगे इस समय। तो बहुत शुभ स्थिति ये समय आपके लिए ला कर देगा। और फिर अच्छी स्थिति होगी आपकी 30 नवंबर से लेकर दिसंबर अंत तक। तो ये समय भी आपका रिश्तों को लेकर बहुत शानदार रहेगा और बहुत अच्छे लाभ देगा। यदि विदेश यात्राओं की बात करें तो विदेश यात्राओं के लिए या विदेश सेटलमेंट के लिए, विदेश जाने के लिए आपके लिए 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। दूसरा आपके लिए अच्छा समय होगा 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक का। इस समय भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। तीसरा आपके लिए समय होगा 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच का। ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार होगा। इस समय आपको विदेश यात्रा से, विदेशी काम से, फॉरेन में सेटलमेंट से आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करें बुध देव की। बुध देव व्यापार के कारक ग्रह हैं और प्रॉफिट देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि आपके 6वें भाव 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो इनके पावरफुल होने से आप पर धन बरसेगा, मतलब कैश फ्लो इतना ज़्यादा होगा, इतना पैसा आएगा, इतना प्रॉफिट होगा अगर व्यापारी हैं तो। और यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो आपको प्रमोशन, उपलब्धि, सफलता, क्योंकि ये उपलब्धियों का स्थान होता है, देने वाला काम बुध देव करते हैं। तो बुध देव बहुत शुभ स्थिति बनाएंगे। एक तो 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक के बीच में। फिर एक स्थिति बनेगी 21 अगस्त से 26 अक्टूबर के बीच में। और एक स्थिति बनेगी आपकी दिसंबर माह में। इस समय आपको व्यापार से विशेष लाभ मिलेंगे, बड़े बड़े लाभ। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए और भी बड़े लाभ होने की संभावनाएं बुध देव बनाएंगे। तो इस तरह से आपके लिए साल 2023 रहने वाला है। यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी है, आप उपाय जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम उपायों की वीडियो रील बनाते हैं। और इंस्टाग्राम हमारी आईडी है एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप हमें फॉलो करें और उपाय कर कर अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। और आप पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों का क्षय होने से आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए आप पुण्यवर्धक काम करें। आप हमारे वीडियो को भी शेयर करें। इसको शेयर करने से यदि किसी एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं और आपके पाप कर्मों का क्षय होता है। तो इसमें भी आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद दोस्तों।